अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। और आज ही व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है ये मज़ेदार किस्म के जो झूले शूले हैं इनसे। और ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है और हम लोग फैमिली सारी इकट्ठी होके गए थे बच्चे वगैरह बच्चों को लेके फनलैंड पार्क में। तो वहाँ पे मैंने कहा चलो जी व्लॉग एक बना लेती हूँ इसका। तो ये है जी भूत बंगला, स्टार्टिंग में ही था बिल्कुल। और बाकी भी मैं आपको सारे पार्क का विज़िट करवाती हूँ। और बड़ा इन्जॉय किया हमने। हम शाम को निकले थे 5-6 बजे ताकि धूप ज़रा कम हो और गर्मी भी ज़रा कम हो। तो ये है कि इतनी गर्मी नहीं थी, बेरेबल थी और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और बल्कि जैसे जैसे शाम हो रही थी तो हवा वगैरह भी चलनी शुरू हो गई थी। और रात होते होते जो है वो काफ़ी ज़्यादा इधर रश हो गया था। लेकिन जब हम लोग गए थे तो सारा पार्क जो है वो ऑलमोस्ट खाली था, कम लोग थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रात को रश होना शुरू हो गया था। यही होता है, लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रात को ही निकलते हैं। तो हमारा क्योंकि ज़रा थोड़ा लंबा प्रोग्राम था, बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना था फुल, यानी कि उनका इन्जॉयमेंट का दिन था आज। काफ़ी अरसे से वो लोग बाहर इकट्ठे होकर नहीं गए थे, कज़न्स वगैरह सारे बच्चे। तो आज हमने सोचा जी खूब इनको जो है वो इन्जॉय करवाते हैं और साथ खुद भी इन्जॉय करते हैं। तो ये मैं बैठ गई थी रेहान के साथ और ये हमारे झूले माइयाँ स्टार्ट हो गए हैं और चलें जी राइड्स लेते हैं, साथ साथ आप भी इन्जॉय करें ये वाले राइड्स। हाँ जी, आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपने ये ज़रूर बताना है कि आप में से किस किस को जो है वो झूले लेना अच्छा लगता है और किसको डर लगता है। तो मैं गई हुई थी अपनी जेठानी और अपनी नंद के साथ, तो वो दोनों जो है वो नहीं ले रही थी, बस मैं और बाकी सारे बच्चे जो थे ना वो ले रहे थे। और उनको तो बहुत डर लगता है झूले वगैरह लेने से। तो लेकिन मैं तो कह रही थी कि मैं मैक्सिमम जितने हो सकता है ना मैं ले लूँ, कोई मिस ना कर दूँ। और फिर भी ये है कि टाइम कम था, सारे तो नहीं लेने हुए, लेकिन फिर भी बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हुई थी कि मैंने ये भी लेना वो भी लेना। लेकिन आपको पता है जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर आपको जो है उनके हिसाब से, अब जैसे रेहान छोटा है तो वो छोटे राइड्स पे बैठ रहा था, मुझे भी उसके साथ बैठना पड़ रहा था ताकि वो गिर ना जाए या कुछ इस तरह। डर लगता है बच्चों को अकेले बिठाने में। तो ये है कि फिर मैंने तो बच्चों वाले बड़ों वाले सारे राइड्स जो है ना वो इन्जॉय किए। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अब हमने जो है ट्रेन के साथ इंजॉय किया। ये ट्रेन क्या करती है कि पूरे पार्क का आपको एक राउंड लगवाती है और बड़ा ही मज़ा आया इस पर भी। और इसके अलावा पार्क ये जो है ये फनलैंड पार्क है। सिंदबाद और फनलैंड जो है ना फैसलाबाद के दो फेमस तरीन पार्क्स हैं आउटडोर। इंडोर भी है इसमें, लेकिन आउटडोर में मेन जो है ना ये दो ही हैं और ये करीब करीब हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। तो पहले हम लोग क्या होता है कि हमेशा जाते हैं सिंदबाद, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा ट्राई करते हैं फनलैंड जाते हैं। और ये बिलीव में कि हमें इधर ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं। सिंदबाद जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा, हालांकि इतना खुला है लेकिन वो रश होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है। वहाँ पे शोर इतना ज़्यादा होता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी। और आई होप कि फ़ैसलाबाद में जो रहते हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई आता है आउट ऑफ सिटी किसी और सिटी से तो वो ज़रूर इधर आए और इस पार्क को ज़रूर विज़िट करें। इकबाल स्टेडियम में ये है पार्क। और इकबाल स्टेडियम जो है वो भी यहाँ का काफ़ी फेमस एरिया है। तो इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का और गोलगप्पे वगैरह वो सारी इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं ना वो करीब करीब स्टॉल्स होते हैं या वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और इसके अलावा आप मुझे बताएं जी आप लोगों की ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और कपड़े वगैरह स्टिच हो गए हैं सबके, बच्चों की तैयारियां, घर की सफाइयाँ और क्या क्या चल रहा है। बकरा ईद
बिल्कुल करीब है, माशाल्लाह से आने वाली है और खूब ज़ोर शोर से आई होप कि तैयारियां चल रही होंगी आप लोगों की भी। तो जी अपने फ्रिज और फ्रीज़र वगैरह जो है वो साफ़ कर लें, छुरियाँ जो हैं वो तेज़ कर लें क्योंकि इस ईद पे सारा काम ये है छुरियों का ही होता है और सारा जो है ना काम इतना ज़्यादा होता है वो किचन में ही गुजरता है। अच्छा, ईद उल फितर पे क्या होता है कि फिर भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना रिलैक्स आप हो जाते हैं। ये तो स्टार्टिंग से ही ईद उल अज़हा पे आप सुबह से स्टार्ट होते हैं, कुर्बानी से काम जो शुरू होता है और फिर बस सारा दिन वो गोश्त तकसीम करना और पैकेट्स बनाना और सारा जो है ना दिन इसी काम में गुजर जाता है। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोश्त तकसीम कर दें, ताकि आप बजाय इसके कि अपने फ्रिज और फ्रीज़र भर लें और गोश्त आपके ख़राब हों या वेस्ट में से बेहतर है कि वो किसी गरीब के पास जो मुस्तहिक है उसके पास उसका हिस्सा चला जाए। और यहाँ ये है कि इस ईद पे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए। इसके अलावा जी ये वाला झूला जो है ये भी मेरा फेवरेट है। आप लोग बताएं आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो पहले छोटे होते इसको कहते होते थे आसमानी झूला कहते थे जब हम स्कूल कॉलेज लाइफ में थे, और आजकल जो हमारे बच्चे पता नहीं इसको डोली वाला झूला कहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नाम है सारे झूलों के। तो इस पर पूरा व्यू नज़र आ रहा था इकबाल स्टेडियम का और इतना मज़ा आया इस पर ना। हालांकि बच्चों के डर की वजह से मैंने वो अंकल को कहा कि थोड़ा सा ज़रा कम स्पीड रखिएगा, इसकी ज़्यादा तेज़ ना चलाइए उसको, ताकि बच्चे कहीं डर ना जाएं। क्योंकि रेहान भी बैठा हुआ था लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस राइड को भी। और आई नो कि आप लोगों का भी देख के ज़रूर दिल मचल रहा होगा ये झूले लेने को। और मैं तो वीडियो देख रही हूँ ना, दोबारा मेरा फिर से दिल कर रहा है मैं फिर उड़ के चली जाऊँ, फिर से मैं सारे झूले जो है ना वो इंजॉय करके आऊँ। इसके बाद ये वाली राइड थी, ये डिस्कवरी राइड इसको शायद बोलते हैं। तो इस पर हम लोग आ गए थे, मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी बेटी, सिर्फ हम दोनों ही आए थे। लेकिन इधर कोई अटेंडेंट नहीं था। हम लोगों का इतना दिल था ये वाला झूला लेने को, लेकिन कोई भी उधर था ही नहीं। एक दो को हमने आवाज़ें भी दी तो उनका पता नहीं है अंकल जो है ना गायब हुए हैं कहीं से। तो इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ये लेने को, लेकिन उधर कोई था ही नहीं। उसके बाद हम आ गए ये पायरेट, और इसको भी जो है हमने खूब इंजॉय किया। खूब इधर जो है ना हमने वो क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला किया। इसका मज़ा ही तब आता है जब आप चीखें मारते हैं और शोर शराबा करते हैं ना, तो फिर इसका जो है ना मज़ा आता है। और मुझे वो अपने कॉलेज लाइफ याद आ गई जब हमारे कॉलेज में फ़न फेयर होता था ना, तो फिर ये वाला उधर झूला आता होता था और हम लोग सारी फ्रेंड्स मिलके ये झूला लेती थी और इतनी चीखें मारते थे बिला वजह ही, मतलब बिल्कुल ना ऐਵੇਂ ही बस फजूल में ही कि वो अगर आप लोगों ने ना बस शोर नहीं किया ना झूला लेते हुए तो आपको मज़ा ही नहीं आना। तो बस वो ऐसे ही शोर मचाना। और अब तो है ज़ाहिर है आप लोग उस स्टेज से गुजर जाते हैं, लेकिन लाइफ में आपकी एक स्टेज आती है जब आप इन चीज़ों को इस तरह से इंजॉय करते हैं हल्ला गुल्ला करके और शोर मचा के। तो इस तरह डबल आपको मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ। तो अब तो ये है कि बस बच्चों को ही मैं संभाल रही थी, कोई इधर ना चला जाए कोई उधर ना चला जाए, इसको डर ना लग रहा हो। बार बार बच्चों से पूछ रहे आपको डर तो नहीं लग रहा। तो अब सारा फोकस जो होता है ना वो बच्चों की तरफ ही होता है। तो बस ये लाइफ है, बस ऐसे ही आपकी जो लाइफ में जो है ना वो चीज़ें आगे 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 स्टेजेस गुजरती जाती हैं। तो जी फ़नलैंड सारा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे और इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, बच्चे भी और हम लोग भी इतने ज़्यादा थक गए थे कि बस हमने कहा अब चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो हम आ गए थे फोक्स एंड नाइफ्स पे। ये भी मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा इनका पिज़्ज़ा था। पहले हमने सैलड ऑर्डर किया ताकि थोड़ा सा पिज़्ज़ा आने तक ये खा लेंगे हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग सब जो है ना सब लोगों को ही भूख लग रही थी। तो उसके अलावा मैं कहूँगी कि इनका जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट था। 2 पिज़्ज़ाज़ हमने ऑर्डर किए थे और दोनों ही जो हैं ज़बरदस्त थे, फ्रेश थे और टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छे थे।
तो बस जी हमने ये पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था और अब हम काफ़ी रिलैक्स हो गए थे खाना खाने के बाद, और हमने कहा अब इतना हैवी खा लिया तो अब साथ साथ थोड़ी वॉक करते हैं। और इधर ये होता है कि करीब करीब ये स्टॉल्स आजकल जो है ना वो लगना शुरू हो गए हैं आइसक्रीम कोन्स के। तो वो कोन्स इतने मज़े की होती हैं, और ये है कि साथ में हम लोग थोड़ी वॉक भी कर लेंगे, और साथ में बच्चों ने कहा कि हमें कुछ मीठा खाना है, तो मीठे में समर में यही होता है बेस्ट जो है वो आइसक्रीम ही होती है। और बच्चे साथ हों कुछ मीठा आप ना खाएं तो इम्पॉसिबल। तो आज वैसे भी हम बच्चों को कह रहे थे बस जी जाओ, आज जो आप लोग कहोगे ना तो वो हम लोग आप लोगों को खिला पिला देंगे, क्या याद करोगे आप लोग, और खूब इंजॉय करो, क्योंकि काफ़ी अरसे से बच्चों की आउटिंग नहीं हुई कहीं भी कोविड की वजह से। वैसे भी जो है ना घर में रह रह के बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं, बड़े भी फेड अप हो जाते हैं। तो ये हम आ गए थे हयाम कोन हट, इनकी काफ़ी मज़े की कोन्स थी और ये हमने खाई। और अभी कहानी इधर ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो व्लॉग को एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें। आप व्लॉग देख के ऐसे ही जो है वो स्क्रॉल कर दें नेक्स्ट वीडियो पे, तो वो फ़ायदा नहीं होता। आप जब तक इसको लाइक नहीं करते हैं तो थम्स अप ज़रूर दिया करें। एक व्लॉग इतनी मेहनत से बनता है तो एक थम्स अप तो आप लोगों का बनता ही है। तो जी मज़ेदार सी कोन्स हमारी देखें रेडी हो रही हैं। सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए थे, किसी को वनीला चॉकलेट, किसी को कोई, तो उनके सबके डिमांड के हिसाब से जो है वो कोन्स रेडी हो रही हैं। अब हम आइसक्रीम खाएंगे और फिर आपको बताती हूँ उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ जो हमने लास्ट में खाई थी वो क्या थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम जा रहे थे वॉक करते करते कि अचानक हमारी नज़र पड़ी गोलगप्पों की इस रेडी पे। और ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन जो है जा रही हैं उन्हें गोलगप्पे नज़र आए, वो रेजिस्ट कर जाएं। तो गोलगप्पे हमने पैक करवाए, ये प्यारा गोलगप्पे वाले से प्यारे प्यारे से गोलगप्पे हमने पैक करवाए, वो हमने लेट नाइट घर जाके एंजॉय किए। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।